वेलकम बैक इंग्लिश रोड मैप विथ मैनी एंड आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं देयर। देयर क्या सीखेंगे आज हम? देयर क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? देयर मीन्स होता है वहां। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? देयर मीन्स होता है वहां, बट जो आज हम देयर सीखेंगे उसका हिंदी मीनिंग वहां नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है। देयर मीन्स वहां ही होता है ना गाइस। देयर मीन्स वहां और हियर मीन्स यहाँ, बट जो आज हम देयर पढ़ेंगे उसका मीनिंग वहां नहीं होगा। तो क्या होगा उसका मीनिंग? देर क्या बतलाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी को बतलाता है देयर। किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी को देयर बतलाता है। अपन देयर से हम बतलाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति और वस्तु की मौजूदगी यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल पर एक पेन है, उस कमरे में एक पंखा है, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, चिड़ियाघर में शेर है। तो ये क्या बतला रहे हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी को बतला रहे हैं। तो तो इससे हम देयर से बतलाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नाउन। देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नाउन, बस ये याद होना चाहिए आपको गाइस, बाकी तो इजी है। अच्छा, एम नहीं आया यहाँ पर, तो एम किसके साथ यूज करते हैं? अपन आई के साथ यूज करते हैं ना, आई एम। और इज और आर तो आपको पता ही है किसके साथ यूज होता है गाइस, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है इज एम आर में, तो गाइस मैंने ऑलरेडी बी फॉर्म पर एक लेक्चर बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देन यू कैन कम एंड वॉच इट, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, देयर का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अपन ने फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला था? टेबल पर एक पेन है। टेबल पर एक पेन है। तो क्या आएगा? देयर। देखो, फॉलो करना, अपन को फॉलो करते रहना। देयर एक पेन है मतलब सिंगुलर। सिंगुलर के साथ अपन क्या लगता है, क्या लगाते हैं? इज। एक है तो आ पेन, टेबल पर है तो ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अच्छा, इसका वहां का यूज भी कैसे करते हैं अपन? वहां एक स्कूल है। वहां एक स्कूल है। देखना गाइस, आपके दोनों देर के डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहां एक स्कूल है। वैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही कम ही है। वहां एक स्कूल है, तो क्या होगा? फॉलो करो अपना स्ट्रक्चर। देयर एक स्कूल है, तो अपन उसके लिए इज लगाएंगे। अ स्कूल। अब वहां अपन देयर। वहां एक स्कूल है, सो देयर इज अ स्कूल देयर। तो ये देयर ये वाला है, और ये देयर ये वाला है। इज देयर एनी डाउट? जो हमारा ये देयर है, ये स्कूल की मौजूदगी बता रहा है, और ये देयर कहाँ पर? वहां के लिए बता रहा है। ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे घर में
4 सदस्य है। मेरे घर में 4 सदस्य है, तो क्या आएगा? देयर आर। अब यहाँ पे एक से ज्यादा आ गया तो अपन ने प्लूरल के लिए क्या लगेगा? आर। सो देयर आर 4 मेंबर्स in my family. There are 4 members in my family. There, plural, noun, 4 members in my family. Got it guys? बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। बगीचे में बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो क्या आएगा? देयर आर मेनी। देयर आर बहुत सारे मीन्स मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। There are many flowers in the garden. There are many flowers in the garden. Got it? चिड़ियाघर में जानवर है। चिड़ियाघर में जानवर है। एक और देख लेते अपन। चिड़िया घर में जानवर हैं। So there are animals in the zoo. There are animals in the zoo. तो ये क्या हमारे गाइस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इनका नेगेटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव क्या? जैसे अपन ने बोला टेबल पर एक पेन है। अब मैंने बोला टेबल पर एक पेन नहीं है। वहाँ एक स्कूल है, वहाँ एक स्कूल नहीं है। मेरे घर में 4 सदस्य, मेरे घर में 4 सदस्य नहीं हैं। बगीचे में बहुत सारे फूल नहीं हैं। चिड़ियाघर में जानवर नहीं है। और वैसे ही हम इनका इंट्रोगेटिव भी होता है गाइस। क्या टेबल पर एक फैन है? क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? अगर इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद समवन तो हमें कन्वर्सेशन के लिए क्वेश्चन करना आना बहुत जरूरी है गाइस। सो क्या टेबल पर एक फैन है, पेन है? क्या वहाँ एक स्कूल है? क्या मेरे घर में 4 सदस्य है? क्या बगीचे में बहुत सारे फूल हैं? तो इनके लिए हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आना जरूरी है। तो अभी अपन ने देखा अफर्मेटिव, अब अपन देखते हैं नेगेटिव। बहुत ही आसान है गाइस। क्या है? बहुत ही आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब जैसे मुझे बोलना है टेबल पर एक पेन है, तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब मुझे बोलना है टेबल पर एक पेन नहीं है, तो क्या आएगा? अपन को स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को याद रखना। देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नोट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोट। ओनली हमें इसे फॉलो करना है। तो क्या होगा अपना? टेबल पर एक पेन है, देयर इज, टेबल पर एक पेन नहीं है, देयर इज नॉट अ पेन ऑन द टेबल।
देयर इज नॉट अ पेन ऑन द टेबल। आगे अपने पास इसके बाद अपने डायरेक्टली नोट लगा दिया, देयर इज नॉट अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज नो पेन ऑन द टेबल। अच्छा, यहाँ पे नोट भी लगाते हैं और नो भी लगाते हैं, तो स्पोकन में सब चलता है, देयर इज नो पेन ऑन द टेबल। आप ही नोट बोलना है तो नोट भी बोल सकते हैं ना, बट अपन यहाँ पे स्पोकन और राइटिंग कर रहे हैं तो मैंने नोट लिख दिया ना। जैसे अब मैंने बोला चिड़ियाघर में जानवर नहीं है, चिड़ियाघर में जानवर नहीं है, तो क्या होगा, देयर आर यहाँ आया, क्या लगाना है यहाँ पे, नोट लगाना। सो देयर आर नॉट एनिमल्स इन द जू, देयर आर नॉट एनिमल्स इन द जू। एक और देखें, इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या टेबल पर एक पेन है, क्या चिड़ियाघर में जानवर है, क्या टेबल पर एक पेन है। तो अब अपन को क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको अपन को बाहर उठा के रखना है, इसको बाहर रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। तो अपन ने पहले उठाया इसको इज। क्या टेबल पर एक पेन है, तो इज, अगर आर होता तो यहाँ पे आर आता है ना, इज। फिर अपन को वही सेम फॉलो करना है, इज देयर अ पेन ऑन द टेबल, इज देयर अ पेन ऑन द टेबल। क्या चिड़ियाघर में जानवर है, क्या चिड़ियाघर में जानवर है, तो वही अपन को सेम यहाँ से अपन ने आर उठा के रखना आ गया, तो क्या आएगा, हाँ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मार्क होना बहुत जरूरी है गाइस, तो इंट्रोगेटिव मार्क हमें लगाना है। क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव मार्क स्पेशली इन केस ऑफ राइटिंग यू हैव टू राइट डाउन इट, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, क्या चिड़ियाघर में जानवर है, तो क्या आएगा, आर देयर एनिमल्स इन द जू, आर देयर एनिमल्स इन द जू। आया समझ में, आर देयर एनिमल्स इन द जू, आर देयर एनिमल्स इन द जू। एक और देखते हैं अपन, अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या उस झाड़ी के पीछे, सॉरी अपन अफर्मेटिव में बोलते पहले से, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां हैं, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां हैं। क्या अपना सेंटेंस, उस झाड़ी, उस झाड़ी, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां है, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां है, तो क्या रहेगा अपना सेंटेंस, देयर। अब दो बिल्लियां हैं तो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर टू कैट्स, टू कैट्स बिहाइंड। पीछे में इसका होता बिहाइंड, बिहाइंड दैट बुश, देयर आर टू कैट्स बिहाइंड दैट बुश। उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां हैं, देयर आर टू कैट्स बिहाइंड दैट बुश। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां नहीं हैं, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां नहीं हैं, तो क्या आएगा, देयर आर नोट, आ गया ना नोट, देयर आर नोट टू कैट्स
two cats behind that bush. इंट्रोगेटिव, क्या उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां हैं? तो क्या आएगा? आर आर देयर टू cats behind that bush? behind that bush, that bush मीन्स उस झाड़ी के पीछे, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां हैं। सो आर देयर टू cats behind that bush। तो गाइस ये अपना हुआ प्रेजेंट में, इसको हम प्रेजेंट में बोलेंगे। अब इसमें पास्ट की भी बातें की जाती है कि टेबल पे एक पेन था, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां थी, चिड़ियाघर में जानवर थे। फ्यूचर में भी बोला जाता है टेबल पर एक पेन होगा, चिड़ियाघर में जानवर होंगे, उस झाड़ी के पीछे दो बिल्लियां होगी। तो इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे देयर वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। देयर प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल पर दो किताब थी। अरे टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? अपन टेबल टेबल करते हैं, टेबल को हिंदी में बोलते हैं मेज। मेज पर दो किताब थी। मेज पर दो किताब थी, तो क्या आएगा? देयर वर। वॉज वर का यूज करना आता है ना? अगर नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बी फॉर्म देखिए गाइस, क्योंकि वहाँ से ही अपनी इंग्लिश स्टार्ट होती है। जो बेसिक होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो पहले वो देखिए, देन यू कैन कम एंड वॉच हियर। ओके, सो मेज पर दो किताब थी, देयर वर टू बुक्स ऑन द टेबल। देयर वर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब इसका भी नेगेटिव बनाने के लिए अपन ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आते हैं, यहाँ पे नोट लगा देते हैं। तो क्या आएगा? मेज पर दो किताब नहीं थी, देयर वर नोट टू बुक्स ऑन द टेबल। क्या टेबल पर दो किताब थी? तो वर अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पे से बाहर उठ के आ जाएगा, यहाँ से अपना वर बाहर उठ के आ जाएगा। तो अपन ने लिखा वर देयर टू बुक्स ऑन द टेबल। वर टू बुक्स ऑन द टेबल। वर देयर टू बुक्स ऑन द टेबल। वर वर देयर टू बुक्स ऑन द टेबल। और देखते हैं, उस हाल में एक खिड़की है। उस हाल में एक खिड़की है। उस हाल में एक खिड़की है। बट अपन पास्ट को बना रहे ना, उस हाल में एक खिड़की थी, तो अपन देख लेते हैं। उस हाल में एक खिड़की थी, तो क्या आएगा? देयर वॉज। सिंगुलर के लिए अपन वॉज का यूज करेंगे। देयर वॉज अ विंडो इन दैट हॉल। इन दैट हॉल, देयर वॉज अ विंडो इन दैट हॉल। उस हाल में एक खिड़की नहीं थी। उस हाल में एक खिड़की नहीं थी,
तो क्या आएगा, देयर वॉज नॉट अ विंडो इन दैट हॉल। इंटरोगेटिव देखते अपन, क्या उस हाल में एक खिड़की थी। सो वॉज बाहर आ जाएगा अपना, वॉज देयर अ विंडो इन दैट हॉल, वॉज देयर अ विंडो इन दैट हॉल। जंगल में जानवर थे, या जंगल में जानवर थे। अच्छा, ये सेंटेंस तो आप भी बना सकते हो अगर आपको समझ में आया है तो। जंगल में जानवर थे, क्या बनेगा सेंटेंस गाइस, बनाओ, कमेंट में लिखो। जंगल में जानवर थे, क्या रहेगा, देयर वर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, देयर वर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। नेगेटिव क्या रहेगा, जंगल में जानवर नहीं थे, जंगल में जानवर नहीं थे, तो क्या रहेगा, देयर वर नॉट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और क्या जंगल में जानवर थे, सो वर देयर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अच्छा, इधर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया है, इंट्रोगेटिव मार्क आना जरूरी है गाइस। सो देयर वर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, देयर वर नॉट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, वर देयर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो गाइस अब अपन ने पास्ट देखा, वैसे अब फ्यूचर की भी बात होगी, फ्यूचर भी तो होता है, फ्यूचर भी हमें आना चाहिए ना। क्या टेबल पर, क्या टेबल पर, फ्यूचर में अपन अफर्मेटिव की बात करते हैं, टेबल पर एक पेन होगा। आपके घर में से किसी ने बोला जाओ टेबल पर एक पेन होगा, कैसे बोलेगा, जाओ टेबल पर एक पेन होगा लेकर आ जाओ। तो अपना स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर फॉलो करना है इस हमें, स्ट्रक्चर बहुत इजी है इसका, देयर प्लस विल बी प्लस नाउन, देयर प्लस विल बी प्लस नाउन। अच्छा, बी फॉर्म में मैंने सब सिखा दिया गाइस, तीनों स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, इनके सेंटेंस फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप वो देखकर आते हो यहाँ पर सीखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो प्लीज़ एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट मी। अच्छा, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अपन देखते हैं, मेज, मेज पर एक पेन होगा, मेज पर एक पेन होगा। देखो बहुत इजी है इसका सेंटेंस, क्योंकि विल भी तो सिंगुलर के साथ भी लगता है
प्लूरल के साथ भी लगता है। तो क्या आएगा अपना सेंटेंस, देयर विल बी अ पेन ऑन द टेबल, देयर विल बी अ पेन ऑन द टेबल। अब इसका नेगेटिव भी देख लेते अपन, मेज पर एक पेन नहीं होगा। अच्छा, तो जो नेगेटिव बनेगा ना उसका नोट विल बी के विल और बी के बीच में आ जाएगा, दोनों के बिटवीन, इनके बीच में अपन नोट लगा देंगे। तो क्या रहेगा, टेबल पर एक पेन नहीं होगा, तो क्या रहेगा अपना, देयर विल नॉट बी अ पेन ऑन द टेबल, देयर विल नॉट बी अ पेन ऑन द टेबल। अब इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या टेबल पर एक पेन होगा। अच्छा, जैसे कि अपन ने नोट दोनों के बीच में लगाते हो, तो विल और बी को नोट ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इंट्रोगेटिव में कौन बाहर आएगा, विल बाहर आएगा, क्योंकि बी से तो दुश्मनी हो गई ना, तो विल बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा अपना, विल देयर बी अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, विल देयर बी अ पेन ऑन द टेबल, विल देयर बी अ पेन ऑन द टेबल। एक और सेंटेंस देखते हैं, अब तो आ जाना चाहिए समझ में। अपन ने जैसे एक सेंटेंस देखा था अपन को, वहां वाला, वहां एक, वहां एक स्कूल होगा, है ना, फ्यूचर की बात कर दी अपन ने, वहां एक स्कूल होगा। तो क्या आएगा, देयर विल बी अ स्कूल देयर, देयर विल बी अ स्कूल देयर। ये देयर किसके लिए लग रहा है, वहां के लिए, और ये देयर स्कूल की मौजूदगी बता रहा है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये वाला देयर यहाँ पे लग रहा है ना। नेगेटिव देखते हैं, वहां एक स्कूल नहीं होगा। किसने बोला वहां पर स्कूल होगा, नहीं वहां पर स्कूल नहीं होगा। सो देयर विल, अच्छा नोट, अभी बताया था नोट, देयर विल नॉट बी अ स्कूल, देयर विल नॉट बी अ स्कूल देयर, क्या वहां स्कूल होगा। तो विल अपना दुश्मनी कर ली बी से, तो विल बाहर आ जाएगा, विल देयर बी अ स्कूल देयर, विल देयर बी अ स्कूल देयर। आए समझ में, आए समझ में, देयर विल बी अ स्कूल देयर, देयर विल नॉट बी अ स्कूल देयर, विल देयर बी अ स्कूल देयर। बनाओ। अच्छा, आप के लिए ये होमवर्क है, कमरे में एक पंखा है, था, होगा। कमरे में एक पंखा है, था, होगा। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, किसका, कमरे में एक पंखा है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कमरे में एक पंखा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। कमरे में एक पंखा होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सभी बनाकर लाना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ओके, तो विदाउट प्रैक्टिस आप सीख नहीं पाओगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है।
और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे लेसन के साथ। ओके, सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ।